नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम लोग गौ सेवा करते हैं, गाय चराते हैं, गैया घास खाती हैं और वह घास इंद्र जल बरसाते हैं, जल बरसाने से घास उगती है, गैया घास खाती हैं, हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, नंद बाबा ने अपनी बुद्धि से तो बहुत अच्छा समझाया, लेकिन कन्हैया तो निकला पंडितों का भी पंडित। भगवान ने कहा बाबा इंद्र जल खूब बरसावें, खूब बरसावें, लेकिन पृथ्वी ना हो तो घास कहां उगेगी। नंद बाबा ने कहा हाँ यह बात तो है, पृथ्वी ना हो तो घास कहां उगेगी। भगवान ने कहा बाबा तब तो पृथ्वी के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। और बाबा रह गई पूजा की बात, तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र तो कर्मों के अनुसार जल बरसाता है। बाबा हम सबको तो पृथ्वी के स्वामी गोवर्धन नारायण की पूजा करनी चाहिए। सज्जनों, आज 84 कोस के ब्रजवासियों को एकत्रित किया भगवान ने। नंद बाबा ने 84 कोस के ब्रजवासियों को एकत्रित किया और बोले हमारे कन्हैया का प्रवचन सुनो। भगवान फिर वही वाली बात बोले, क्या वही वाली बात बोल पड़े। आज पहली बार भगवान की बात को ब्रजवासियों ने मान लिया, पहली बार जब भगवान 7 वर्ष के हुए। ब्रजवासी लेकिन बोले कन्हैया आज तक हम लोग इंद्र की पूजा किए हैं, गोवर्धन नारायण की पूजा तो किए नहीं है, तेरे गोवर्धन नारायण की पूजा कैसे होगी। भगवान ने कहा गोवर्धन नारायण की पूजा बहुत सरल है, जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वैसे गोवर्धन नारायण की पूजा होती है। बहुत दिनों से तुम लोगों ने पूजा नहीं किए, गोवर्धन नारायण बहुत भूखे हैं, भूखे बहुत हैं। ऐसा करो घर में 56 भोग और 36 व्यंजन की तैयारी करो, पूजन तो मैं करवा दूंगा। पूरे रात सारे ब्रजवासी भोजन बना रहे हैं। सुबह बैलगाड़ी पर लाद लाद करके, वो तो बैलगाड़ी वाला युग था, आज की तरह थोड़े मोटरसाइकिल कार ये सब थोड़े रहे। बैलगाड़ी पर लाद लाद करके सारी सामग्री लेकर आने लगे और सज्जनों भगवान गोवर्धन नारायण की पूजा करवाते, भगवान गोवर्धन नारायण की पूजा करवाते। और हमारे यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान शशिभूषण मिश्र सपत्नी गोवर्धन भगवान का भी पूजन करेंगे। आचार्य जी गोवर्धन नारायण का पूजन करवाएंगे और आसन पर बैठ करके जल्दी से पूजन करना है, इधर उधर नहीं कि 4 घंटा इधर उधर देखते रहो, उधर बैठो जल्दी। गोवर्धन नारायण का पूजन भगवान कहते हैं बहुत सरल है। भगवान स्वयं गोवर्धन नारायण का पूजन करवाते। गोवर्धन नारायण नीचे ही हैं, आप नीचे से पूजन कर सकते हैं। नीचे से गोवर्धन नारायण का पूजन करें और 56 भोग 36 व्यंजन से ब्रजवासियों ने पूजन किया था। धूप दीप नैवेद्य 1650 भगवान गोवर्धन नारायण का पूजन हुआ। फिर जितनी भोग सामग्री रखे थे भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों सब खोल करके गोवर्धन के सन्मुख रख दो, तुलसी पत्र डाल दो, आंख बंद करके ध्यान करो, गोवर्धन नारायण भोजन कर रहे हैं। सज्जनों कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि प्रभु द्वापर युग में आप आए थे तो 56 भोग 36 व्यंजन आपको मिल गया था, लेकिन कलयुग में आना तो थोड़ा सोच समझ करके आना। आचार्य जी पूजन 1650 करा दें। आपको बताऊं जब मैं गुरु आश्रम में पढ़ता था, जब मैं स्वामी परमहंस महाराज की तपोस्थली टीकर माफी आश्रम में जब मैं पढ़ता था तो हमारे साथ हमारा एक मित्र पढ़ता था। मित्र पढ़ता था, 1-2 साल पढ़ा था, कोई उल्टी सीधी साधना करने लगा तंत्र इत्यादि की, उस पागल हो गया था, कुछ दिमाग खराब हो गया था। लेकिन आपको बताऊं
जब दिमाग किसी का खराब होता है तो जीवन भर जो किया है वही करता है। जो श्लोक पढ़ा है तो श्लोक पे बोलेगा, जो गाना गाया है नौटंकी वाला तो गाने गाएगा जब दिमाग खराब होता है। तो अच्छा आपको बताऊं, जब उसका दिमाग खराब हुआ तो एक भजन बड़ी सुंदर वो बड़े प्रेम से गाता था। दिमाग तो ठीक नहीं था, लेकिन जब वो बैठता था तो यह भजन गाता था और मैंने उसके मुख से सुना था। आपको बताऊं, वह गाता था बड़े प्रेम से कि इस कलयुग में आना तो सोच समझ कर आना भगवन, सोच समझ कर आना। वह गाता था कि द्वापर युग में आए थे तो सब कुछ मिला था आपको, लेकिन सोच समझ कर आना भगवन, सोच समझ कर आना। माखन मिश्री भूल के आना, माखन मिश्री भूल के आना, चाय से बिस्कुट खाना भगवन, सोच समझ के आना भगवन, सोच समझ के आना। वह गाता था बड़े प्रेम से और गाता था, कहता था कि सोच समझ के आना भगवन, सोच समझ के आना। बंसी वंशी भूल के आना, बंसी वंशी भूल के आना। मोबाइल खूब बजाना भगवन, सोच समझ के आना भगवन, सोच समझ के आना। वह गाता था कि सोच समझ के आना भगवन, सोच समझ के आना। पीतांबर उतांबर भूल के आना, पीतांबर भूल के आना। पैंट शर्ट में आना भगवन, सोच समझ के आना भगवन। वह गाता था, बड़ी मस्ती में वह गाता था। अच्छा आपको बताऊं, जब दिमाग इत्यादि कुछ खराब हो जाता है तो फिर अपने मान अपमान का कोई भान तो रहता नहीं। उस समय जब कोई गाता है तो बड़ी मस्ती में गाता है। आज भी मुझे यह स्मरण है कि वह बड़ी प्रेम से यह भजन गाता था। सज्जनों, ग्वाल बाल ब्रजवासियों ने गोवर्धन नारायण की पूजा किया, पूजा करके भोग लगाए, 56 भोग 3600 व्यंजन लगाया, तुलसी पत्र डाल दिए, दक्षिणा रख दिए। फिर भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों थोड़ी देर आंख बंद करके भावना करो कि गोवर्धन नारायण भोजन कर रहे हैं। आपको बताऊं, भगवान को और ब्राह्मणों को आंख बंद करके भोजन कराना चाहिए। आप कहोगे महाराज क्यों? इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जब भोग लगने लगता है तो पट बंद हो जाता है, पर्दा लग जाता है। आप कहोगे महाराज भगवान को तो समझ में आता है कि आंख बंद करके भोजन कराया जाए, ब्राह्मणों को आंख बंद करके क्यों कराया जाए? अच्छा आपको बताऊं, कहीं आप यह न सोचने लगो कि अरे बाप रे बाप कितना खाते जा रहे हैं। वैसे भोजन तो सारा संसार करता है, लेकिन भोजन करने में ब्राह्मण ज्यादा बदनाम है। एक पंडित जी यजमान के यहाँ पहुंचे तो यजमान ने सोचा ब्राह्मणों को शुभ संख्या से दिया जाता है कोई चीज, 11, 51, 21 ऐसे चढ़ाया जाता है। तो यजमान ने भी 51 पूड़ी गिन करके रख दिया। महाराज को 51 पूड़ी गिन करके शुभ संख्या से रख दिया। सज्जनों, शुभ संख्या से 51 पूड़ी जब रखा तो 51 पूड़ी रखी जाएगी तो ऊंच तो हो ही जाएगी, इतनी ऊंच रखी है पूड़ी। अच्छा पंडित जी जब बैठे तो पंडित जी सोच रहे हैं इतनी ऊंची पूड़ी रखी है, जो देखेगा वो क्या कहेगा। तो पंडित जी बैठते ही एक पूड़ी उठाकर दूर रख दिए और दूर रख करके बोले भैंसा गोरू समझ लिए हो क्या? अब आप बताओ, एक पूड़ी दूर रख दिए, 50 खा लिए, एक ही ज्यादा हो गई थी। सज्जनों, भोजन तो सारा संसार करता है, लेकिन ब्राह्मण भोजन करने में अधिक बदनाम है। अच्छा, ब्रजवासियों ने भगवान का पूजन किया, गोवर्धन नारायण का।
ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब क्या होगा? भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करनी होगी। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया छोटा मोटा कोई देवता होता तो 2-4 बार घूम लेते, 2-4 बार घूम तो लेते, लेकिन भला बताओ पूरी रात तो भोजन बनाने में बीत गई, सुबह से पूजन करने में शाम हो रहा है, अब 7 कोस गोवर्धन की हम परिक्रमा करने लगे। तब भगवान ने कहा हमारे गोवर्धन नारायण ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे पहले भोजन कर लो जो प्रसाद बचा है, तब गोवर्धन की परिक्रमा करो। ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न हुए, कन्हैया तेरा भगवान सबसे अच्छा है, हम भोजन करके परिक्रमा करेंगे। भगवान ने कहा भोजन करके परिक्रमा करो। भोजन किए ब्रजवासी और सज्जनों 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। बीच बीच में जय जयकार भी ग्वाल बाल बोल रहे हैं, बोलिए गोवर्धन नारायण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। सज्जनों आज की कथा अब यहीं पर विश्राम लेगी। हम लोग गोवर्धन पूजा में उपस्थित होंगे, लेकिन आपको एक सूचना देना है, आपको बताऊं सज्जनों, आज यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की 5वें दिवस की कथा विश्राम की ओर है, 5वें दिन की कथा विश्राम की ओर है। कल के दिन इसी मंगलमय मंडप में हम सब मिलकर के रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह मंगल महोत्सव मनाएंगे। सज्जनों आपको बताऊं, रुक्मिणी के रूप में तुलसी मैया और भगवान श्री कृष्ण के रूप में शालिग्राम भगवान का पावन हम सब विवाहोत्सव करेंगे। शालिग्राम और तुलसी का पावन विवाहोत्सव मनाया जाएगा। और आपको बताऊं, भगवान का विवाह तो अनादि है, उनका विवाह तो पहले हुआ है। विवाह के सारे कर्मकांड नहीं होंगे और सारे कर्मकांड की आवश्यकता भी नहीं है। आप कहोगे महाराज क्यों? इनका विवाह तो अनादि हुआ है, केवल पाव पूजन वाला कर्मकांड हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा भगवान का होगा। पाव पूजन हम सब लोग रुक्मिणी और कृष्ण का करेंगे। हमारे यजमान के रूप में विराजमान सबसे पहले यजमान करेंगे। जो लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या लगेगा? वैसे लगता ज्यादा है घरों में जो होता है विवाह, ये तो भगवान का विवाह है, जो होगा वही लगेगा। कोई वस्तु ना हो तो चिंता मत करना, माताएं सिंदूर भी चढ़ा करके तुलसी माता को और प्रसाद ले सकती हैं, और कोई वस्तु हो तो चढ़ाना, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। यह तो भगवान का विवाह है। विवाह उत्सव हम रुक्मिणी और कृष्ण का मनाएंगे। रुक्मिणी के रूप में तुलसी मैया और भगवान श्री कृष्ण के रूप में शालिग्राम का पावन विवाहोत्सव पाव पूजन वाला कर्मकांड होगा। बहुत अच्छी तरह से समझ कर जाना सज्जनों। इसलिए कल की कथा में घराती और बराती बन करके मंगलमयी कथा में सभी भक्तजन पधारे, और अब प्रेम और श्रद्धा से हमारे संगीत वालों के साथ मिल करके गोवर्धन पूजा में हम उपस्थित होते हैं। सज्जनों गोवर्धन की पूजा करने के बाद ब्रजवासियों ने परिक्रमा करते हुए और नाचते हुए कीर्तन किया था, तो हम सब भी नाचते और झूमते हुए आज की यह मंगलमयी कथा विश्राम लेगी। हमारे संगीत वालों के साथ मिल करके यजमान के घर के सपरिवार वाले ही इस अंदर में यहाँ पर यजमान की आसन तक आएंगे, बाकी और सब लोग यथा स्थान पर बैठे रहेंगे। थोड़ी देर तक हम सब गोवर्धन पूजा में उपस्थित हो जाते हैं, फिर मिल करके आरती किया जाएगा। प्रेम और श्रद्धा से सब बोले गोवर्धन नारायण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो 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 पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो चढ़े दूध की धार तो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हरि बोल श्री राधे। राधे हरि बोल बम श्री राधे। जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे ओड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को। 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल
मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमली वाला तेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार हो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और इस जीवन का तू ही तो रिजवार है। इस जीवन का बिजबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन राधे महाराज मुकुट विराज रहो। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम श्याम नाम के जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। मेरे सामने दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामना दिल से बुला के दे। ओ सावरे 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 पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। ओ शाम तेरे आके ये झुक झुक के मरना। पनघट पे मधुबन में जय जय तेरा इंतजार करना। हे शाम तेरे खाते यो घुट घुट के मरना। बनोगे राधा हे बनोगे राधा तो ये जानोगे ये कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे सावरे को दिल में बसा कर तो देखो है। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ एक बार वृंदावन कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी है। बड़ा ही दयालु है वहाँ के बिहारी। कितने लोग वृंदावन धाम जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो माँ के बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में और भगवान के लिए ताली बजाने में जरा से भी कंजूसी नहीं करते हुए दोनों हाथ उठा के बोलो माँ के बिहारी लाल की। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। तो कहना क्या है, राधा जी क्या कहती हैं? तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, याद याद ना आया करो, कन्हैया तुम याद ना आया करो। तुम याद न आया करो, तुम याद ना आया बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मुख्य जजमान व्यासपीठ के पास में आए। भैया माइक तो यार सही करो यार, क्या करो, माइक तेज करो। श्री राधे जय श्री राम। सभी भक्तजन यथा स्थान पर भी बैठे रहेंगे। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानवेणो वधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामहि। हरिः ॐ वेतावानस्य महिमातो ज्याज्यांशपूरुखः पादोश्च विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। ॐ त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधेशो मो राजा विद्वान् यशमादमुच्यत। गन्धद्वारां धुराधरसां नृत्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ॐ मक्षन्नमी मदन्तः प्रियाय धूखत अस्थोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठया मतीयो जान्मिन्द्रते हरिः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो वजायत। धूपं दर्शयामि धूपान्ते दीपं प्रज्वाल्य। ओमिदगुंहभिः प्रजननं मे वस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि व्रजासनि पशुसन्नलोकसन्न भयसनि अग्निव्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अशमाशु धत्त जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्यस्तप्रोक्षणं ततः नैवेद्यं हरिः ॐ मानाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्ततपतिभ्यां भो भद्रशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं ध्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधेयं मां द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनं च सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की। सभी भक्तजन यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झनकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में थारे वनमाली। भ्रमर सी कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि भर से, गगन सो सुमन राशि भर से। बजे मूर्छन मधुर मृदंग, वालिनी संग तुलरति गोप कुमारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, नहाते प्रगट भई गंगा। सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मन हरण श्री गंगा। मरण ते होत मोह भंगा, मरण के होत मोह भंगा। बसी शिव शीस, बसी शिव शीस, जटा के बीच रेया की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकते उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बज रहे वृंदावन वेणु। चहूँ दिश गोप ग्वाल धेनु, चौदिस गोप भाव धेनु। हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत बंद तेज सुन दीन भिखारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
हृदयारविन्दे सहितं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणमप्रपद्ये। आरार्धिक्यं दर्शयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य हस्तप्रोक्षणं पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यतनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, हरि बोल। गोवर्धन नाथ की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, अच्छे भट्ट भगवान की जय हो, त्रिवेणी माधव सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, जमुना महारानी की सरस्वती महारानी की सरजू महारानी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गुरु सम्राट स्वामी गणपात्री जी महाराज की जय हो। स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे